बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू साइड एकेडमी फॉर सीएस। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीरीज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जितना हो सके हम प्रैक्टिकल पॉइंट पे ही फोकस रखेंगे। हम ज़्यादातर थ्योरी इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, पेन नोटेबल पॉइंट्स होंगे, वो हम थ्योरी में कवर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, लेकिन ज़्यादातर कोडिंग पे ही फोकस रहेगा। ज़्यादातर हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन इसमें कंप्लीट हो जाएगा। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने से पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट लैंग्वेज इज। लैंग्वेज होती क्या है? जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेंडर है ए और रिसीवर है बी। जब फॉर एग्जांपल सेंडर क्या करता है, रिसीवर के साथ कम्युनिकेट करता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल राइट हियर। कम्युनिकेट करता है, वो शेयर करता है अपनी आइडियाज। उनके पास एक डीम्ड लैंग्वेज होती है। फॉर एग्जांपल अगर उर्दू हम रखेंगे, या फॉर एग्जांपल इंग्लिश हम रखेंगे, या कोई और लैंग्वेज। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि ए को भी वो लैंग्वेज आनी चाहिए, बी को भी वो लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी एक स्मूथ कम्युनिकेशन बनती है। अगर बी को नहीं आती है, तब यहाँ पर एक ट्रांसलेटर आता है जो कि ट्रांसलेट करता है ए ने क्या कहा और बी तक वो पहुंचाता है यहाँ पर ट्रांसलेशन। बियॉन्ड द सीन जब हम देखेंगे कि प्रोग्राम कैसे एक्चुअल में एग्जीक्यूट होता है, उसमें कैसे कंपाइलर लगता है, असेंबलर लगता है, बाकी चीजें लिंकर कैसे वहां पर एग्जीक्यूट होता है, वो सारी चीजें बिहाइंड द सीन होती हैं जब हम एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम देखेंगे। फिलहाल के लिए लैंग्वेज क्या होता है? एक वे ऑफ कम्युनिकेशन, हम कह सकते हैं कि मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है फ्रॉम ए टू बी। अब सेम वाइज लैंग्वेज में हम कुछ सेंटेंसेस पास करते हैं, और सेंटेंस किससे बना होता है? वर्ड से। ये पॉइंट यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंपली एक ऐसी लैंग्वेज होता है जो हम यूज करते हैं मशीन्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होते हैं? इसमें होते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस, अब समझिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एक सेंटेंस है, और इंस्ट्रक्शन में अगेन होते हैं कमांड्स। क्या होते हैं? कमांड्स। अब कमांड समझिए वर्ड्स। अब इन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की वजह से, इन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की मदद से हमारा कंप्यूटर हमें रिस्पॉन्ड करता है और हमारी क्वेरीज का आंसर देता है। अगर हम यहाँ पर एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, दैट इज द कैलकुलेटर। जब आप कैलकुलेटर पे फॉर एग्जांपल 2+2 लगाते हैं, तो वहां पे क्या आंसर आ जाता है? वहां पर आंसर आ जाता है 4। ये एक इंस्ट्रक्शन बन जाती है जो हम एक कैलकुलेटर को पास करते हैं। वो एक्चुअल में डिजाइनड होती हैं, और इसका रिजल्ट हमेशा 4 ही आ जाएगा, बिकॉज वो डिजाइन होती हैं इसका आंसर देने के लिए, और उसको हमने इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही डिजाइन किया है ताकि वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करे, वो एक इंसान के साथ कम्युनिकेट करे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वहां पे कैलकुलेटर ना होता, अगर वहां पे फॉर एग्जांपल पर्सन बी होता, हम क्या कहते हैं? 2+2 क्या होता है? ये रेस्पॉन्ड देगा 4। सेम वाइज आप यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं कि हमने असल में एक सेंटेंस पास किया, लेकिन मशीन मशीन में हम कहते हैं, या हम कह सकते हैं प्रोग्रामिंग में हमने एक इंस्ट्रक्शन पास की, और इंस्ट्रक्शन में क्या होती है? कमांड होती है। उन्हीं कमांड्स का आंसर हमें मशीन करके देती है। दैट्स अ सिंपल एग्जांपल ऑफ कैलकुलेटर। अब सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे हम इसमें डिप्लॉय करते हैं, कि कैलकुलेटर को कैसे समझ में आता है कि मुझे 2+2 का आंसर 4 है? दैट इज ऑल विद रेस्पेक्ट दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट्स नॉट सी, इट कैन बी C++, it can be Python, it can be Java, it can be C hash, it can be JavaScript, or there are a number of languages that are being used for this coding. Clear? I hope this is very clear to you कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। अब इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दैट्स सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बिफोर वी मूव टू द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट, दैट इज द दैट्स आई कैन से द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है, इसको समझते हैं पहले। देखिए पहले प्रोसीजर ओरिएंटेड को समझते हैं। प्रोसीजर ओरिएंटेड में का मतलब होता है एक वे होता है, एक ऑर्डर होता है, जहां हम टॉप डाउन अप्रोच इस्तेमाल करते हैं, जहां पर पहले फॉर एग्जांपल प्रोसीजर 1 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद प्रोसीजर 2 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद प्रोसीजर 3 एग्जीक्यूट होगा। आप समझिए इन द वे ऑफ प्रोसीजर्स में ये काम करता है, इन द वे ऑफ ऑर्डर में ये काम करता है। और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हमेशा होता है टॉप डाउन अप्रोच। दैट मीन्स अगर कहीं भी प्रोसीजर लैंग्वेज आए, तो उसका मतलब ये होता है ये फॉलो करता है टॉप डाउन अप्रोच। अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस की बात हो रहा है। अगर यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल C1 लूं, C2 लूं, C3 लूं फॉर एग्जांपल, अगर मैं C3 को यहाँ पे कॉल करूं, C3 कॉल होते ये भी कॉल नहीं होगा, ये भी कॉल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एड्रेसेस पे काम होता है, यहाँ पर प्रोसीजर्स पे काम नहीं होता, यहाँ पर एड्रेसेस पे काम होता है। नाउ इतना ज्यादा हमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। इसमें जब हम एक सेक्शन लेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वर्सेस प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तब हम इसको अच्छे से और ज्यादा क्लियर करेंगे। फिलहाल आप समझिए कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि प्रोसीजर वे में, एक ऑर्डर में काम होना।
क्लियर, एंड सी इज ए प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि मैंने अभी आपको क्लियर किया है कि प्रोसीजर्स में काम होता है। पहले फॉर एग्जांपल प्रोसीजर 1 क्लियर हुआ, उसके बाद प्रोसीजर 2, उसके बाद प्रोसीजर 3। अब प्रोसीजर 1 एक फुल फ्लेज फॉर एग्जांपल 100 लाइन का कोड नहीं है, प्रोसीजर 2 फॉर एग्जांपल 1000 लाइन्स का कोड नहीं है, प्रोसीजर 3 फॉर एग्जांपल 10,000 लाइन्स ऑफ कोड नहीं है। ये भी एक लाइन का कोड है, ये भी एक लाइन का कोड है, ये भी एक लाइन का कोड है। बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ये काम करता है। इसको डेवलप किया है डेनिस रिची ने। कब? 1972 में। कहां पे? बेल लेबोरेटरीज ऑफ AT&T लैब्स। ये किसके लिए डेवलप हुई थी? सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, जिसको हम कहते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब भी होता है कि हार्डवेयर लेवल पे कोडिंग करना। जैसे हमने कैलकुलेटर की एग्जांपल ली है। कैलकुलेटर क्या है? एक हार्डवेयर डिवाइस है। जब हम उसमें कोड करते हैं और जब हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस का वहां से आंसर आता है, एंड बेस्ड ऑन दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी आर एबल टू कम्युनिकेट विद द मशीन्स। दैट इज इट। अगर हमारे पास कोई और होगा, फॉर एग्जांपल प्रोसेसर होता है, और प्रोसेसर पे कैसे कोडिंग होती है? इन्हीं प्रोग्रामिंग की वजह से प्रोसेसर में भी कोडिंग होती है, और उनसे भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। That's what I can say, the system programming language. First we'll understand some features. We have the fast speed. In comparison to other programming languages, fast speed. Why it is in fast speed? Because it has clean सिंटेक्स। इसका क्या है? क्लीन सिंटेक्स है। दैट मीन्स इसको पता है कि मुझे कहां पे कौन सा काम करना है, मुझे कहां पे कौन सी चीज लेनी है। दैट्स व्हाई it has a clean syntax, fast speed and clean syntax. Apart from this, let's understand the structure of the C programming language. It's a most important one, and I believe that if you understood the structure of a programming language, you can do a code by your own. सबसे पहले हमारे पास होता है यहाँ पे हेडर फाइल। हेडर फाइल होता है सिंपली, आप समझिए कि सपोर्ट फाइल्स होती हैं, सपोर्ट लाइब्रेरीज होती हैं, एंड वी ऑलवेज इंक्लूड देम विद द हैश। हैश क्या होता है यहाँ पे? इसको हम कहते हैं प्री प्रोसेसर। क्या कहते हैं? प्री प्रोसेसर, और आई कैन से मैक्रोस। क्या होता है? मैक्रोस। अब इंक्लूड का मतलब होता है कि जो मैं क्या चीज असल में इस प्रोग्राम में इंक्लूड करना चाहता हूं, वो हम इन ब्रैकेट्स में यूज करते हैं। दैट इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच से ही ये एंड होती है हमारी लाइब्रेरी। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल हैश इंक्लूड कोनियो कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच, ये भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैट डॉट एच हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, और भी बहुत सारी सपोर्ट लाइब्रेरीज हैं जिनको हम कहते हैं हेडर फाइल्स, वो हम इंक्लूड कर सकते हैं। बेस्ड ऑन द नीड ऑफ ए प्रोग्राम, जो भी आपको प्रोग्राम करना है उसी के बेस पे हम इसमें जो है वो एडअप करते रहते हैं। नाउ देयर कम्स द सेकंड थिंग, दैट इज द इंट मैन। इंट होता है यहाँ पे डेटा टाइप, मेन होती है एक फंक्शन। यहाँ पर हम फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स भी सेंड कर सकते हैं। वाइड आर्ग्यूमेंट यानी कि ये कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है। दैट्स सिंपल। एक मेन होता है सिंपली एक नेम ऑफ फंक्शन है, और मेन जरूरी देना होता है हमारे सी प्रोग्राम में। इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स द हेड ऑफ आवर प्रोग्राम। इसके बिना हमारा प्रोग्राम नहीं चलने वाला है। फिर उसके बाद आता है हमारी स्टार्टिंग ऑफ ए मेन बॉडी, आई कैन से स्टार्टिंग ऑफ आवर प्रोग्राम, या स्टार्टिंग ऑफ बॉडी, वट एवर यू से। उसके बाद लास्ट पे होता है टर्मिनेशन। यहाँ पर होता है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ एक फंक्शन होती है जो डायरेक्टली एसोसिएट होती है इस हेडर फाइल से, दैट इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। यहाँ पर स्ट्रिंग हमने डिस्प्ले किया है हेलो वर्ल्ड। उसके बाद आता है रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो का मतलब होता है कि यहाँ पर अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल वाइड मेन लिया, इंट मेन की जगह वाइड मेन लिया, तो यहाँ पे रिटर्न टाइप कुछ नहीं देना है, यहाँ पर सिंपली गेट ch में यूज करना है। लेकिन अब हमने इंट लिया, दैट मीन्स हमें कुछ रिटर्न जरूरी करना है। जब हम रिटर्न जीरो करते हैं तो यहाँ पर ये कॉल जाएगी मेन के पास, और मेन को ये चीज पता चलता है कि ये असल में ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल जाती है कि प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है। दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोग्राम। आई होप इसमें उतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। इट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड। नाउ द थिंग इज, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट प्रोग्राम। इट्स नॉट अ फर्स्ट प्रोग्राम, रादर इट इज जस्ट अ डेमो टू प्रिंट द हेलो वर्ल्ड। जब हम प्रोग्राम करेंगे वो हम डायरेक्टली कंपाइलर पे करेंगे, वो हम डायरेक्टली अपने एक एडिटर में करेंगे, या हम कह सकते हैं एक IDE में करेंगे। दैट वुड बी मच बेटर देयर। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि यहाँ पर सबसे पहले इंक्लूड फाइल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं हेडर फाइल्स। उसके बाद हमारी मेन फंक्शन होती है, जैसे कि हमने वहाँ पे वाइड दिया, यहाँ पे वाइड नहीं है, हार्डली मैटर्स, बिकॉज जब हम वाइड देते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट तब भी वहाँ पे कुछ नहीं जाने वाला है। यहाँ पर होता है स्टार्टिंग ऑफ ए मेन फंक्शन। उसके बाद हमारा आता है स्टेटमेंट प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। ये प्रिंट एफ किसके साथ एसोसिएटेड है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के। और प्रिंट एफ क्या है? एक मैसेज, एक फंक्शन है, दैट सिंपल। उसके बाद आता है रिटर्न जीरो, दैट इज द एंड ऑफ ए प्रोग्राम, और रिटर्न मेन को करेगा और इंटरनली कॉल
जाएगी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई शुड वी लर्न सी प्लस प्लस। एक सेपरेट वीडियो भी मैं इसके लिए बनाऊंगा कि हमें सी प्लस प्लस पहले ही लर्न क्यों करनी चाहिए। वी से दैट सी इज ए मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। दैट मीन्स कि सी से ही सारी लैंग्वेज बॉर्न हुई हैं, जैसे इनके कॉन्सेप्ट, इनके सिंटेक्स से ही सारा कुछ बॉर्न हुआ है। अगर हम मोर लिटरल मीनिंग में बात करेंगे, पाइथन जो है ना वो इसी सी प्रोग्राम में ही रिटर्न की गई है। पाइथन की जो एक्चुअल में कोडिंग है वो इसी सी में की गई है। वी से दैट सी इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये एक सुपर सेट है हर एक लैंग्वेज का, आई कैन से यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। इसको हमारे लिए पढ़ना बहुत ही जरूरी है, जो कि जो इसमें कॉन्सेप्ट है ना वो लिटरली सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिपीट होते रहते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कमेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कमेंट क्या होता है? कमेंट होता है कि ह्यूमन रीडेबल एक्सप्लेनेशन, जहां पर आप नोट्स अपने बना सकते हो। जैसे कि अभी हमने देखा था ना, हैश में अगर आप लिखेंगे ना दिस is main function, this is main function, this actually an human readable explanation, or I can say human readable note, जो उसको next day जो उसको फॉर एग्जांपल नेक्स्ट टाइम समझ में आएगा मैंने एक्चुअली यहाँ पे लिखा क्या था। क्लियर? अब हमारे पास दो तरीके के कमेंट्स होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट जहां पर हम एक ही लाइन को कमेंट करते हैं, मल्टी लाइन मींस जहां पर हम एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन अप टू n नंबर ऑफ लाइंस जहां पर कमेंट कर सकते हैं। आई होप दिस वेरी क्लियर। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।